दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बड़ी खबर देखिए, 2 दिन के दौरे पर अमित शाह बिहार में बरसे, बोले लालू नीतीश के जंगल राज से डरना नहीं, ऊपर मोदी सरकार है। चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। बड़ी खबर में देखिए, अमित शाह ने सीमांचल को दी बड़ी सौगात, कहा अब आप भी लेंगे सस्ते हवाई उड़ान की मजा। देखिए, सीएम नीतीश का ऐलान, बिहार में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे, करीब 1.5 लाख पद हुआ खाली। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, सीएम नीतीश का ऐलान, बिहार में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, करीब 1.5 लाख पद खाली। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरे, जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अन्य मार्ग में शिक्षा विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। मालूम हो कि वर्तमान में करीब 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है, हालांकि जिलों में इसकी अद्यतन रिपोर्ट ली जा रही है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, ताकि छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कराए और छात्र छात्राओं के बीच इसका प्रचार प्रसार भी कराए, ताकि योजना में तेजी आए और विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई उन्नयन बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से कराते रहे, ताकि छात्र छात्रा इसका लाभ उठा सके। बड़ी खबर में देखिए, एयरपोर्ट के बाद अब दरभंगा को मिली रिंग रोड की सौगात, शहर के चारों ओर बनेगी नई सड़क, केंद्र ने डीपीआर बनाने को कहा। जी हां, पटना के बाद अब दरभंगा में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने दरभंगा में रिंग रोड बनाने के लिए राज्य सरकार को डीपीआर बनाने को कहा है। डीपीआर मिलते ही इस रिंग रोड पर विधिवत काम शुरू हो जाएगा। इसी वर्ष केंद्र सरकार ने बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। उसी के आलोक में बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए केंद्र सरकार ने एनएचआई को गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को कहा था। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में दरभंगा व मुजफ्फरपुर के अलाइनमेंट की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि गया व भागलपुर के अलाइनमेंट की मंजूरी के पहले केंद्रीय टीम ने स्थल भ्रमण की बात कही थी। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने सबसे पहले दरभंगा रिंग रोड के लिए डीपीआर बनाने को कहा है। एक बार बिहार में अब मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ, बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में आने वाले परेशानी को दूर करने के बाद अब प्रमाण पत्र लेने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही कि आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के निर्बंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर देखिए, 2 दिन के दौरे पर अमित शाह बिहार में बरसे, बोले लालू नीतीश के जंगल राज से डरना नहीं, ऊपर मोदी सरकार है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के 2 दिन की दौरे की धमाकेदार शुरुआत पूर्णिया में जन भावना रैली से की है और सीधे नीतीश कुमार और लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि इनसे डरना नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जब से लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार में जुड़ गए हैं, जब से नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तब से जो डर का माहौल खड़ा हुआ है उसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल का यह इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा है और जहां नरेंद्र मोदी की सरकार है। अमित शाह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की चर्चा पर भी जमकर तंज किया और कहा कि कोटिले राजनीति से पीएम नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने की हसरत में बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और आरजेडी का हाथ थाम लिया है, जिसके खिलाफ लड़कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं।
वहीं आगे देखिए अमित शाह की पूर्णिया रैली को तेजस्वी ने बताया कॉमेडी शो, कहा न नेता लगे न गृह मंत्री दिखे। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और पूर्णिया की रैली को कॉमेडी शो बताया। कहा कि वे कहीं से केंद्रीय गृह मंत्री नहीं लग रहे थे, उनमें सामान्य नेता जैसी भी बात नहीं थी। बिहार में अपराध की बात करते हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े देख ले, सर्वाधिक अपराध तो दिल्ली में है जहां वे रहते हैं और जो उनके नियंत्रण में है। आज जंगल राज की बात करने लगे हैं, 8 साल में इसकी याद क्यों नहीं आई। सब जानते हैं कि वे यहाँ का माहौल बिगाड़ने आए हैं, लेकिन उनका मंसूबा कभी सफल नहीं हो सकेगा। बिहार की जनता उनके इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के हकमारी का आरोप लगाया। कहा कि केंद्रीय योजना की राशि में कटौती की जा रही है। यही नहीं, बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद बिहार का पैसा रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि वह विकास में राजनीति कर रही है। वहीं देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा का आकर्षण खत्म, ताली और नारा के लिए भी अमित शाह को कहना पड़ा। जी हाँ, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी रैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की रैली में अमित शाह को बार बार ताली बजाने और जोर जोर से नारे लगाने के लिए आग्रह करना पड़ा। यहाँ तक कहते सुने गए कि सीमांचल के लोगों का जोश कहाँ चला गया है। साफ है कि उनकी पार्टी के प्रति अब बिहार की जनता में ना तो आकर्षण रहा है, ना ही विश्वास रहा है। आखिर काट के हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ेगी जनाब, लोग समझ गए हैं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की रैली पर ललन सिंह बोले, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, बिहार में मंगल राज है। जी हाँ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्णिया में शुक्रवार को हुई भाजपा की रैली पर तंज करके कहा कि खोदा पहाड़ निकली चोहिया। कहा कि रैली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महंगाई और रोजगार पर कुछ नहीं कहा, जबकि देश में महंगाई चरम पर है, इससे लोग खासे परेशान है। रोजगार के लिए कोई पहल केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ललन सिंह ने पटना में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बिहार में मंगल राज है। अमित शाह आम आदमी बनकर रात में बिहार का भ्रमण कर ले, कहीं कोई रोक टोक हो तो बात करे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर भाजपा की किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता हर बार सर्टिफिकेट दे रही है। अगली बड़ी खबर में देखिए अमित शाह ने लालू को दी नसीहत, कहा नीतीश से बच कर रहिए, नहीं तो कल वो आपको भी छोड़ देंगे। जी हाँ, पूर्णिया में जन भावना सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आगाह करते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार से बच कर रहे, नहीं तो कल वो उन्हें भी छोड़ देंगे और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि नीतीश बाबू की यह पुरानी आदत है, यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नीतीश ने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। अपने 2 दिवसीय सीमांचल दौरे के दौरान अमित शाह कल पूर्णिया पहुंचे थे, जहां जन भावना सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। कल उनके निशाने पर नीतीश और लालू प्रसाद थे। उन्होंने कहा कि मेरे बिहार आने से लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वे कह रहे हैं कि अमित शाह झगड़ा लगाने आए हैं, जबकि झगड़ा लगाने का काम मेरा नहीं, लालू यादव का है। खबर में देखिए अमित शाह ने सीमांचल को दी बड़ी सौगात, कहा अब आप भी लेंगे सस्ते हवाई उड़ान की मजा। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में अपने सभा में सीमांचल संबोधित करते हुए कहा कि सीमांचल के लोग अब सस्ती दर पर हवाई उड़ान भरेगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा लगभग बन गया है, सस्ते हवाई जहाज में 12 जिले के लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि NH 107 के दोहरीकरण, पूर्णिया खगड़िया NH 31 दोहरीकरण, किशनगंज में बाईपास, सीमांचल झारखंड को जोड़ने वाला 6 किलोमीटर लंबा 4 लेन पर गंगा का पुल, गलगलिया अररिया सुपौल रेलखंड कार्य समेत कई योजनाएं हैं, जो यह दर्शाती है कि सीमांचल के विकास के लिए केंद्र कितना तत्पर है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल के दौरान वायदे से अधिक बिहार के विकास पर 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू अपना हिसाब दीजिए, कुर्सी बचाने के अलावा क्या किया। बिहार के घरों में हमने 100% बिजली दी, माँ बहनों को गैस सिलेंडर, कोविड काल में मुफ्त राशन दिया, घर घर में बैंक अकाउंट, सीधे खातों में योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। आगे देखिए अमित शाह बोले, बिहार में अब तक भाजपा की लंगड़ी सरकार बनाई, 2025 में बहुमत से खड़ा कर दो। जी हां, अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अमित शाह ने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपने भाजपा को हर बार वोट दिया, लेकिन लंगड़ी सरकार बनाई है। 2025 में एक बार भाजपा को पूर्ण सरकार दे दीजिए, हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। जी हाँ, बिहार में ठनके का कहर जारी रहेगा, लोगों को इससे बचने की चेतावनी दी गई है। दरअसल बंगाल और ओडिशा में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसमें प्रदेश की हवा में नमी की मात्रा कुछ बढ़ी हुई है, गर्मी भी अच्छी खासी है। ऐसे में
अगले 3-4 दिन प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मेघ गर्जन के साथ ही जबरदस्त ठंड के आसार बने हुए हैं। ऐसे में अगले 3-4 दिन प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मेघ गर्जन के साथ जबरदस्त ठंड के आसार बने हुए हैं। ठंड को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। आईएमडी पटना के मुताबिक गया और रोहतास के साथ साथ इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी से भारी बरसात की आशंका है। इसे लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी भी दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगले 2 से 3 दिन के दरमियान बिहार पूर्वीय हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से यह मौसमी दशा बन रही है। फिलहाल जुलाई अगस्त में बिहार में हुई कम बरसात की पूर्ति सितंबर माह में धीरे धीरे हो रही है। अगले सितंबर में अभी तक 160 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 20 सितंबर तक प्रदेश में 646 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में एक दिन में मिले 100 डेंगू पीड़ित, 8 बड़े अस्पतालों में 103 भर्ती। जी हाँ, मौसम में नमी और ठंड बढ़ने के साथ ही पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को ही 100 डेंगू पीड़ित मिले हैं। इनमें पीएमसीएच में 29 और 71 सिविल सर्जन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में मिले हैं। वहीं पटना के 3 सरकारी और 5 बड़े निजी अस्पतालों में 103 डेंगू पीड़ित भर्ती है। वहीं अस्पतालों की ओपीडी में 300 से 400 डेंगू पीड़ित इलाज कराने रोज पहुँच रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, हाथी पर आएगी और जाएगी मां दुर्गा। पूरे 9 दिन का नवरात्र, कलश स्थापना का है विशेष महत्व। जी हां, मां दुर्गा की उपासना और महापर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा सोमवार को ग्रह गोचरों के शुभ संयोग में कलश स्थापना के साथ आरंभ होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। नवरात्र के दिनों में जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती है तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी के अलग अलग वाहनों पर आना शुभ अशुभ दोनों तरह के फल के संकेत होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता का आगमन और विदाई दोनों ही हाथी की सवारी पर होगी। पंडित किशोर उपाध्याय ने बताया कि शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तिथि में संपन्न हो जाता है। हर वर्ष यह प्रतिपक्ष के खत्म होते ही शुरू हो जाता है। बड़ी खबर में देखिए, 5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर में जीती इंडिया। दूसरे T20 मैच 6 विकेट से जीता। रोहित ने 20 बॉल में बनाए 46 रन, सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। गीले आउटफील्ड के कारण 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ यह मैच 8-8 ओवर का था। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 20 गेंद के 43 रन की पारी के लिए जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।